रूही की अचानक इस घर में वापसी एक बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंचती है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीधे नाहर की बाहों में गिर पड़ती है। नाहर तुरंत उसे संभाल लेता है ताकि उसे चोट न लग जाए। नजारा देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दोनों की आंखें कुछ पल के लिए एक दूसरे से टकराती हैं और पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं। तभी वहाँ दादी पहुँच जाती है। दादी ये सब देखकर चौंक जाती है और गुस्से में कहती है, ये क्या हो रहा है? और रूही, तुम इस घर में वापस क्या करने आई हो? दादी के सवाल सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, जबकि नाहर उसकी तरफ देखता रहता है। घर के बाकी सदस्य भी समझ नहीं पाते कि आखिर रूही की अचानक वापसी के पीछे क्या वजह है। उधर रूही की बेटी भी वहाँ आ जाती है और अपनी माँ के पास खड़ी हो जाती है। अब दादी के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या रूही किसी खास मकसद से वापस आई है? क्या उसकी वापसी से पुराने रिश्ते फिर से जुड़ेंगे या घर में नया बवाल खड़ा होगा? तभी अचानक आंटी का फोन आता है और उन्हें पहला कैटरिंग का बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, जिसे सुनकर मिस्टी और सुहानी दोनों खुशी से झूम उठती हैं। लेकिन तभी अचानक मिस्टी के सिर में तेज दर्द होता है और जब सुहानी उसका हाथ पकड़ती है तो देखती है कि मिस्टी का शरीर तो बुखार से बुरी तरह जल रहा है। सुहानी उसे आराम करने के लिए कहती है और कहती है कि मैं जयपुर में किसी को ढूंढकर यह कैटरिंग का काम संभाल लूंगी। लेकिन मिस्टी घबरा जाती है क्योंकि उसने आंटी से झूठ बोला था कि जो छोटी बच्ची है वह उसकी बहन की बेटी है, जबकि असलियत कुछ और थी। और मिस्टी को डर था कि अगर सुहानी वहां गई तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और आंटी उसे झूठा समझेंगी तथा सुहानी का दिल भी दुख जाएगा। इसीलिए मिस्टी बीमार होने के बावजूद जगमल जी नाम के एक कैटरर को फोन करके सारा इंतजाम कर देती है ताकि उसे वहां ना जाना पड़े। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए कि दवाई खाकर मिस्टी इतनी गहरी नींद में सो जाती है कि दादी और घर के बाकी लोग जब उसे फोन करते हैं तो वह फोन ही नहीं उठा पाती, क्योंकि दादी के घर पर मेहमानों के आने का वक्त हो चुका था और वहां कैटरिंग का कोई सामान नहीं पहुंचा था। जब सुहानी को पता चलता है कि मिस्टी का फोन आ रहा है और कैटरिंग वाले का जो मेन हलवाई था उसकी तबीयत खराब हो गई है तथा वहां कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो मिस्टी का नाम खराब होने से बचाने के लिए सुहानी खुद मास्क पहनकर और अपना टूटा हुआ चश्मा धागे से बांधकर मिस्टी बनकर उस घर में पहुंच जाती है। वहां जाकर सुहानी अपनी